हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को बताते हैं, शिक्षा मित्रों को लेकर के जानकारी निकल के आ रही है। क्या चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं। इससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाके सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जो भी वीडियो अपने चैनल पर डालेंगे तो उसका सीधा नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक अवश्य कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते, देखते हैं क्या जानकारी है जो निकल के आ रही है। ट्रांसफर की उम्मीद की जाए या फिर उम्मीद छोड़ दी जाए, क्योंकि कब तक ऐसे मामले में। तो कल जब आप जाएं तो चर्चा इस कल पर इस भी हो। मुद्दे पे भी कल इस मुद्दे पे भी हमारी प्रदेश अध्यक्ष प्रिया दीक्षित जी बात करेंगी। हालांकि इस मुद्दे को हम लोगों ने अपने 9 सूत्री मांग पत्र में नहीं रखा है, क्योंकि ये चूंकि थोड़ा पुराना मामला है। लेकिन इस मामले पे भी वार्ता होगी कि आप जो ट्रांसफर की प्रक्रिया जो 30 जून तक समाप्त करना था, अभी तक आप पहला चरण नहीं पूरा, तीसरा कब होगा, इसको लेकर भी वार्ता होगी। और मानदेय के मुद्दे पे भी वार्ता होगी कि आप 2 महीने 3 महीने से मानदेय नहीं दे पा रहे हैं, इस प्रकार से कैसे काम चलेगा। तो इन सारी बातों पे वार्ता होगी। हालांकि सारी बातें मांग पत्र में नहीं रखी जा सकती है, लेकिन सारे मुद्दों पे वार्ता होगी। और जो मांग पत्र है उन सारे मुद्दों पे भी वार्ता होगी, क्योंकि इस बार जो वास्तव में पीड़ित पक्ष है और नैसर्गिक न्याय नहीं कर पा रहे हैं। आप बताइए, प्रकृति ने इन महिलाओं को मां बनने का जो सौभाग्य दिया है, उत्तर प्रदेश सरकार उसको भी छीनने का कार्य करती है। और सीसीएल बाल देख रेख, वही एक महिला को कितना भेदभाव है, आप बताइए। संविधान हमें इक्वलिटी का अधिकार देता है कि समानता का अधिकार है, लेकिन हमें तो लगता है सिर्फ संविधान में लिखा हुआ है, इसका पालन कहीं नहीं होता। वहीं पे एक महिला अध्यापक है, उसको आप सीसीएल देते हो, और वही एक महिला अनुदेशक है, उसको आप सीसीएल नहीं देते हो। मतलब क्या विडंबना है। कौन ऐसा नियम बनाता है, कौन ऐसे अधिकारी हैं जो इस प्रकार के तुगलकी फरमान जारी करते हैं। एक को आप सीसीएल की व्यवस्था, एक को सीसीएल की व्यवस्था नहीं, वहीं एक को मेडिकल की व्यवस्था, एक को मेडिकल की व्यवस्था नहीं, वहीं एक को 14 सीएल, हमको 10 सीएल। अब आप बताइए, उसके बाद भी देखिए 10 सीएल के बाद हम कोई छुट्टी तो है नहीं। हम यदि अब हमको अब्सेंट लगा दिया जाता है, अनुपस्थित, जबकि हम सूचना देते हैं, उसके बाद भी हमको अनुपस्थित। जबकि अनुपस्थित का मतलब होता है कि बिना सूचना के गायब होना। यदि आप डिक्शनरी में अनुपस्थित शब्द का मतलब खोजेंगे तो उसका तो ये तो सरकार, ये जो डिक्शनरी के जो परिभाषा है उसको भी बदल देती है। समझ में नहीं आता है कि कहां से पढ़ लिख कर आए हैं, कितनी इसके इन लोगों के अंदर ज्ञानता है, लेकिन ये लोग हर चीज को बदलने का कार्य कर देते हैं, अनुपस्थित लिख देते हैं। अब बताइए, हम सूचना दे रहे हैं, अरे आप बताओ ना। मैंने कई बार मार्गदर्शन मांगा कि कैसे छुट्टी लूं, लेकिन कोई बताने वाला नहीं है। बेसिक शिक्षा अधिकारी से पूछो, नहीं बता रहा है। खंड शिक्षा अधिकारी से पूछो, नहीं बता रहा है। विजय किरण आनंद जी से पूछो, नहीं बता रहा है। मतलब आप बताओगे भी नहीं, आप मार्गदर्शन भी नहीं दोगे, और आप अब्सेंट चढ़ा देते हो। मतलब क्या विडंबना है। हमको तो कभी कभी समझ में नहीं आता है कि किस प्रकार से लोग किसी चीज को चलाना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं। आज तक अंशकालिक शब्द की परिभाषा नहीं बता पाए, अंशकालिक का मतलब क्या होता है ये नहीं बता पाए। अरे बताओ ना, अंशकालिक का मतलब क्या होता है, लेकिन कोई नहीं बताएगा। एक बार 15 जनवरी 2019 को परियोजना में बैठक हुई थी। बस दोस्तों, यही जानकारी थी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको इसी तरीके की पल पल की अपडेट देते रहेंगे। आप हमेशा अपडेट रहेंगे। धन्यवाद।